लेकिन धर्म के नाम पर किसी महिला को प्रताड़ित करने वाले को मैं पापी मानती हूँ। मेरी एक सहेली जब डिलीवरी के बाद घर आई तो इसका कहना था कि 21 दिनों तक उसकी सासू माँ उसे बिस्तर पे नहीं बैठने, ये कहकर कि तुम्हारा मासिक धर्म चल रहा है। जिस रक्त से एक जीवन का संचार होने वाला है, हमारी सृष्टि का संचार होता है, वो रक्त क्या अपवित्र हो सकता है? जो आपका वंश चलाने वाला है, जिससे आपका नाम चलने वाला है, वो स्त्री अपवित्र हो सकती है? मेरी नजर में वो स्त्री अपवित्र है जो उस स्त्री को अपवित्र करती है, जो उसके साथ भेदभाव का व्यवहार करती है। मेरी नजर में वो स्त्री अपवित्र है। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्त्रियों को प्रताड़ित करने वाली स्त्री होती है। किसी पुरुष के द्वारा नहीं कहा जाता है कि तुम अपवित्र हो, बिस्तर पे मत बैठो। ये कहा जाता है एक स्त्री के द्वारा कि तुम ये सामान नहीं छू सकती, रसोई में नहीं घुस सकती, यहाँ नहीं बैठ सकती, वहां नहीं उठ सकती। ये सब हम स्त्रियों के द्वारा किया जाता है और मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ। हम स्त्री हैं और मुझे लगता है कि एक स्त्री का दायित्व पुरुष से ज्यादा होता है। क्यों होता है? जब एक स्त्री, मैं देखी हूँ, जब एक बच्ची किसी घर का अच्छा करती है तो अपने घर के बच्चियों को लोग बाहर भेजते हैं कि तुम भी ये करो। और जब एक मोहल्ला की बच्ची कुछ गलत कदम उठाती है तो उसका सजा मोहल्ला की सभी बच्चियों को मिलता है, उसे भी रोक दिया जाता है। जब किसी घर की बहू अच्छा करती है तो लोग अपने घर की बहुओं को स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन जब एक घर की बहू कहीं कुछ गलत करती है तो सारी बहुओं को उसका सजा मिलता है। तो हम स्त्रियों का दायित्व अधिक होता है। एक पुरुष जब बाहर निकलते हैं तो अपने लिए निकलते हैं, अपने अपनों के लिए निकलते हैं, लेकिन जब एक स्त्री बाहर निकलती है तो हर स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व करती है। उसके ऊपर हर स्त्री का दायित्व होता है, हर नारी का दायित्व होता है, उन नारियों का दायित्व होता है जो घर में दबी कुचली है, जिन्हें प्रताड़ित किया जाता है। जब आप यहाँ आए हैं, आप मेरी बहुत सम्मानित महिलाएं हैं, आप यहाँ आई हैं तो आप सभी का, मेरा सभी का ये दायित्व है कि जो महिला यहाँ नहीं आई है उन्हें हम सही जानकारी दें। धार्मिक मान्यता के नाम पर स्त्रियों को प्रताड़ित करना बंद करें। किसी भी धर्म में सर्वश्रेष्ठ स्त्री को माना गया है, प्राकृतिक का रूप माना गया है, देवी स्वरूपा माना गया है, फिर उसे हम अपवित्र कैसे मानते हैं? मुझसे एक महिला बोली कि मैं छठ पूजा करूंगी इस साल क्योंकि मेरी 17 वर्ष की बच्ची को पीरियड नहीं आ रहा था। मैंने छठ पूजा का मन्नत रखा था, उस पूजा का मन्नत रखा था जिस पूजा में अगर उसे मासिक धर्म हो जाएगा तो जाने की अनुमति नहीं। उस पूजा का मन्नत रखे थे।